Operation Sindoor remains ongoing. Any future misadventure will be resolutely responded to. Here I must acknowledge the proactive role of all stakeholders at the national level, including CAPFs, int-agencies, civic bodies, state administration, and other ministries, whether it's MHA, MeitY, Railways, and many more. पाकिस्तान को लेकर आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने और क्या बड़ी बातें कही हैं, ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए अब बता देती हूं। आर्मी चीफ ने हुंकार भरी पाकिस्तान को लास्ट वार्निंग देते उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आप समझिए। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने एक बार फिर से क्लियर किया, पाकिस्तान की हर हरकत पर सेना की कड़ी निगाह है और किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। सीमा पार अब भी 8 आतंकी कैंप सक्रिय हैं, 6 कैंप LOC पार, 2 कैंप अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार मौजूद हैं। ऑपरेशन सिंदूर को आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ने अंजाम दिया। ऑपरेशन में बेहद सटीकता से प्लान और एग्जीक्यूट किया गया। पाकिस्तान के आतंकी ढांचे को गहराई तक नुकसान पहुंचाया गया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के परमाणु धमकी की हवा निकाल दी। 9 आतंकी टारगेट्स में से 7 को पूरी तरीके से हमने तबाह किया, यह भी आर्मी चीफ ने कहा है। तो मिसाइल फोर्स पर आर्मी चीफ का बड़ा बयान सामने आया है। मिसाइल फोर्स की भारतीय सेना को जरूरत है, उन्होंने कहा समय की मांग है, ऐसी फोर्स खड़ी करनी होगी, ये भी कहते हुए आर्मी चीफ नजर आए। दूसरा सवाल आपका था मिसाइल फोर्स के बारे में। तो क्या मिसाइल फोर्स की हमें जरूरत है? जवाब है हां। आज आप देखेंगे रॉकेट और मिसाइल दोनों एक दूसरे में शामिल हो गए हैं, क्योंकि अगर हमें इंपैक्ट में पहुंचाना है तो रॉकेट भी पहुंचा सकता है, मिसाइल भी पहुंचा सकता है। इसीलिए हमसे अगर आप पूछिए तो हम रॉकेट मिसाइल फोर्स की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने, जैसे आपको पता है, उसने रॉकेट फोर्स एक आर्मी के तहत खड़ी की हुई है। आपको पता है कि चाइना ने भी ऐसी फोर्स खड़ी की हुई है। तो ये समय की मांग है कि हमें ऐसी फोर्स खड़ी करनी पड़ेगी। उस चीज को मद्देनजर रखते हुए, जैसे हमारा पिनाका है जिसको 120 किलोमीटर की रेंज में चेक किया गया है, हमने ऑलरेडी कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं रॉकेट के जो 150 हैं, जिसको हम बाद में 300 450 किलोमीटर की भी रेंज पे भी देखेंगे। उसी प्रकार से आपने प्रलय के बारे में अभी सुना होगा, क्या कार्रवाई हो ही रही है। ब्रह्मोस तो आपको पता ही है। कुछ और भी ऐसे सैंक्शंस हमारे पास हैं जिसको हम आगे लेके जाएंगे। और आइए समझते हैं कि आखिर मिसाइल फोर्स है क्या, जिसे लेकर आर्मी चीफ ने यह बयान दिया है। दरअसल ये जो मिसाइल फोर्स है वो अलग अलग मिसाइलों का संचालन करती है। फोर्स में 100 से हजारों किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें शामिल हैं। दुश्मन मुल्क के अंदर सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने में सक्षम होती है। बिना सैनिकों को सीमा पार भेजे हमले को अंजाम देने की क्षमता है इसके पास। आधुनिक गाइडेड मिसाइल तकनीक से बेहद सटीक हमले संभव हैं। फोर्स में परमाणु हथियार ले जो जान जा रही है, उसको लेकर के आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। आवारा कुत्तों पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो सख्त मौखिक टिप्पणी की है वो बेहद अहम है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान कहा कि आवारा कुत्तों की वजह से जो बच्चे और बुजुर्गों की जान जा रही है, उसके लिए किसी न किसी को जिम्मेदारी तो उठानी होगी। डॉग लवर्स पर भी आज सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की और साथ ही कहा कि अगर इसी तरह से हालात रहे तो इन लोगों के ऊपर भी बड़े जुर्माने लगाए जा सकते हैं। कोर्ट ने सार्वजनिक सुरक्षा, जवाबदेही और डॉग लवर्स NGO की भूमिका को लेकर के भी गंभीर सवाल उठाए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये सख्त टिप्पणी की गई है। एक एक करके आपको इसके बारे में बता देती हूँ। आवारा कुत्ते ने 9 साल के बच्चे को मार डाला। ऐसे कई सारे जो मामले हैं वो इससे पहले सामने आ चुके हैं। इससे पहले हम आपको बताते चले कि आवारा कुत्तों से हो रही मौतों का जिम्मेदार कौन है, ये सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर सवाल पूछा है। क्या सुप्रीम कोर्ट को अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए, ये भी बात यहां पर रखी गई। हमलावर हो चुके कुत्तों को डॉग लवर्स खाना देते हैं और इसी वजह से ऐसे मामले लगातार बढ़ते हैं। सिर्फ आवारा कुत्तों के लिए ही प्रेम क्यों दिखता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है डॉग लवर्स से। सार्वजनिक सुरक्षा, जवाबदेही डॉग लवर्स को भी उठानी होगी। डॉग लवर्स जिम्मेदारी नहीं उठा सकते तो आवारा कुत्ते घर में रखे, वो उनको घर में ले जाए। डॉग लवर्स अपने घर ले जाकर कुत्तों को खाना खिलाएं, ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। तो आज अपने इस पूरे हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त रुख अख्तियार किया। वालों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, क्योंकि केंद्र सरकार ने कहा कि अब सभी ब्रांच 10 मिनट में सामान की डिलीवरी वाली शर्त नहीं लगाएंगे। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने हस्तक्षेप के बाद ब्लिंकिट और दूसरे बड़े ब्रांड से
से 10 मिनट में डिलीवरी देने की शर्त हटा ली है। इस पूरे मामले को लेकर के काफी बहस हुई है। 10 मिनट की डिलीवरी वाली शर्त की वजह से कई बार ऐसा होता है कि जो डिलीवरी बॉयज है उन पर काफी क्योंकि दबाव भी होता है, अपनी जान को वो जोखिम में डाल देते थे। और इसी पूरे मामले पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, स्विगी और जोमैटो के अधिकारियों से बात की। अब ये शर्त हटा ली गई है। बीते दिनों आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने डिलीवरी बॉय बनकर हो रही मुश्किलों का एहसास किया था। वो वीडियो बहुत वायरल भी हुआ था। संसद के भीतर भी पूरा मुद्दा उठ चुका है और इसको लेकर के सवाल ये उठे हैं कि आखिरकार क्यों इतना ज्यादा वर्क प्रेशर हो डिलीवरी बॉयज के ऊपर, क्यों वो अपनी जान को जोखिम में डाल दे, जिसके बाद अब एक बहुत अहम फैसला लिया गया है। इन तमाम जितने भी ब्लिंकिट जैसे जो भी ई कॉमर्स ऐसे एप्स हैं उनकी तरफ से। तो केंद्र सरकार के इस फैसले का राघव चड्ढा ने स्वागत किया है। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, सत्यमेव जयते, एक साथ मिलकर हम जीत गए। मैं केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं कि समय पर यह फैसला लिया गया और 10 मिनट वाली शर्त को हटा दिया गया। डिलीवरी बॉय की जान कीमती होती और यह कदम उठाना जरूरी हो गया था। तो राघव चड्ढा ने इस फैसले का स्वागत किया है और बाकायदा उन्होंने सोशल मीडिया साइट पर एक पोस्ट किया है जिसके जरिए उन्होंने आभार भी व्यक्त किया। और अगले साल यूपी में चुनाव है, उससे पहले एक बार फिर से भगवान राम को लेकर सियासत तेज हो गई है। कल समाजवादी पार्टी के सांसद ने भगवान राम को समाजवादी बता दिया। तो आज खबर आ रही है कि राहुल गांधी राम मंदिर के दर्शन के लिए जल्द अयोध्या जाएंगे। ये दावा कांग्रेस के सांसद तनुज पुनिया ने किया है। तनुज पुनिया के मुताबिक राहुल गांधी ने साफ किया था कि जब तक मंदिर पूर्ण रूप से नहीं बन जाता तब तक वो दर्शन के लिए नहीं जाएंगे। अयोध्या में शिखर ध्वज के साथ ही मंदिर पूर्ण हो गया और इसीलिए अब अयोध्या जाएंगे और मंदिर के दर्शन करेंगे राहुल गांधी। राहुल जी ने स्पष्ट किया था कि जब तक पूरा मंदिर नहीं बन जाता, और साथ ही साथ चारों शंकराचार्यों ने भी ये स्पष्ट किया था कि जब शिखर ध्वज की पूजा हो जाएगी तब जाएगी। तो जल्द ही जो है राहुल जी भी राम मंदिर जाएंगे, क्योंकि अब मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया है। तो वो तो स्पष्ट था, जब अधूरे मंदिर में कोई पूजा करने नहीं जाता है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के अयोध्या जाने और राम मंदिर के दर्शन करने की खबरों के आते ही बीजेपी हमलावर हो गई है। शहजाद पूनावाला ने सीधे राहुल गांधी पर हमला करते हुए तंज कसा कि जो रोम रोम करते नहीं थकते थे आज राम की शरण में पहुंच गए हैं। शहजाद पूनावाला ने कहा कि राम को काल्पनिक कहने वालों को अब माफी मांगनी चाहिए। जो कल तक रोम रोम कर रहे थे, अगर वो राम राम करने लगे हैं, जो कल तक केवल और केवल मंदिरों में लड़की छेड़े जाते ये कहते थे, आज वो मंदिर जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। जो कल तक राम जी को काल्पनिक कह रहे थे, आज वो राम जी के मंदिर में जाना चाहते हैं। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? मैं तो कहूंगा कि राहुल गांधी जी आप जाइए, पर जाने से पहले हाँ, राम जी को जो काल्पनिक बोला था आपकी माताजी ने और उनके हलफनामे ने, उसके लिए माफी मांगिए। राम मंदिर को आपने जिस प्रकार से लटकाने अटकाने भटकाने की कोशिश की थी, और नेहरू जी ने तो सोमनाथ से लेकर अयोध्या का विरोध किया था, उसके लिए माफी मांगे। जो आपने कहा था कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई, वो नाच गाना था, उसके लिए माफी मांगे। तो एक तरफ राहुल गांधी के अयोध्या जाने की खबरें आ रही हैं, तो दूसरी तरफ सपा ने भगवान राम को समाजवादी कहकर अपनी सियासी दावेदारी ठोक दी है। समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह के मुताबिक भगवान राम समाजवादी थे। समाजवादी पार्टी के सांसद छोटे लाल खरवाड़ ने तो बीजेपी को रावण ही बता दिया। आप भी सुनिए समाजवादी सांसद आजकल भगवान राम को लेकर क्या कहते सुने जा रहे हैं। राजा राम रहते तो राजाओं की मदद लेते, क्योंकि उनके जनक जी उनके ससुर थे। उनके पिता राजा दशरथ चक्रवर्ती राजा थे, वो स्वयं थे। उनके ननिहाल और उनके तमाम ऐसी जगहों के उदाहरण हैं जो चक्रवर्ती राजा थे। तो उन्होंने राजाओं का, बड़े आदमियों का वो जो है कि सहयोग नहीं लिया, वो वनवासियों का समर्थन लिया। वो विचारों से समाजवादी थे। वो भिलनी के बेर खाना पसंद किए, झोपड़ी में रहना पसंद किए, हमारे निषाद समाज से समर्थन लिए, गुहा से, और उसको मित्र बनाया। तो जो ऐसे लोगों को मित्र बनाता है, ऐसे लोगों को सम्मान देता है, वो समाजवादी है, नहीं तो है क्या। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव के प्रचार के लिए कुछ घंटे बचे हुए हैं, लेकिन इसी बीच कल्याण डोंबिवली में एक वायरल वीडियो